नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या मामले में सियासी माहौल बना हुआ है। सियासत तेज हो गई है, हर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों से पूछ रही है कि हाथरस पर जो लोग छाती पीट रहे थे, वो लोग करौली में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है और मौन व्रत धारण किए हुए हैं, बोल तक नहीं रहे हैं, चुप्पी साध रखी है। करौली में दलित दबंगों पर मंदिर के पुजारी बाबूलाल को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जाता है, यह आरोप वहां पर लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर दिखाई दिए थे, हाथरस तक गए थे, प्रियंका गांधी मौन धारण क्यों किए हैं भाई? ये विपक्ष और सब तमाम दल सियासी रोटियां क्यों सेक रहे हैं? सवाल है कि क्या विपक्ष अपराध पर भी सहूलियत वाली सियासत करेगा या अपना फायदा देखेगा? जहां पर उसको फायदा दिखाई देगा वो वहीं पर जाएगा। आखिर क्यों कांग्रेस को हाथरस के पीड़ित परिवार का दर्द तो समझ में आया, वहां पहुंच गए, लेकिन करौली के पीड़ित पुजारी की मौत पर ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्यों साधे हुए हैं? ये अपने आप में सवाल है। आज हम बड़ी बहस में इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि करौली में क्या हुआ है। उस परिवार का दुख दर्द, उसके आंसू और सियासी हंगामा जो बरपा हुआ है, ये कई सवाल खड़े करता है। हाथरस पर हंगामा और राजस्थान के करौली पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों? करौली में पुजारी की हत्या मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। दलित दबंगों पर पुजारी बाबूलाल को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लग रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि हाथरस में पॉलिटिकल पर्यटन करने वाली कांग्रेस करौली में मौन क्यों है? सभी ने देखा था कुछ माह पूर्व महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह से हमारे दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई पीट पीट कर। उसके बाद अब कांग्रेस शासित राजस्थान में भी जिस तरह से कल पुजारी जी को जलाया गया, दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे, दंगा कराने की साजिश कर रही थी कांग्रेस यहाँ पर। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ जाएंगे, ये सवाल बेतुका है। अब मैं पूछूं क्या अमित शाह जी जाएंगे, क्या मोदी जी जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में कांड हुआ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए, योगी जी अभी तक क्यों नहीं गए? ये इस बात नहीं है। बात ये है कि अपराध अपराध है। उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, सरकार किसी की हो, हत्या की निंदा करनी चाहिए, हत्या का समर्थन नहीं किया जा सकता है। मौत से ठीक पहले पुजारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो दबंगों पर मार डालने का आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान के करौली के बुकना गांव में हुई इस सनसनीखेज वारदात में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 7 अक्टूबर की है। बाद में जयपुर के सवाई माधोसिंह अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि पुजारी जहां झोपड़ी में रह रहा था, वहीं प्रधान की सहमति से घर बनाना चाहता था, लेकिन दलित दबंगों की इस जमीन पर नजर थी। अब बीजेपी, संत समाज, ब्राह्मण समाज, बजरंग दल पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच इस मामले पर सियासत थमती नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पुजारी का मौत से पहले का वीडियो भी न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया। कलेजा निकल करके बाहर आ गया साहब। वो आंसू, वो आवाजें सवाल खड़ा कर रही हैं। उस मौत से पहले का वो वीडियो है जो न्यूज़ 18 ने आपको दिखाया। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओपी मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, इस चर्चा में हमने उन्हें बुलाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं। विनोद बंसल साहब बीएचपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर उमाशंकर पांडे, सीधा सवाल मेरा आपसे,
बीजेपी कह रही है कि पालघर पार्ट 2 है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत दर्शन पर निकल जाते हैं, राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए। अरे इतना सब हो रहा है, गुनाह तो गुनाह है साहब, चाहे कन्नौज में हो, चाहे हाथरस में हो, चाहे करौली में हो, चाहे कहीं और हो। यह मौन व्रत क्यों है? जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल अनुपम जी, गुनाह सिर्फ गुनाह है, वो राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात के मैं साथ हूँ। बट राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक अंतर हो गया है अनुपम जी। हम सबकी संवेदनाएं हाथरस में भी पीड़ित परिवार के साथ है और राजस्थान में भी पीड़ित परिवार के साथ है। मुझे लगता है भाजपा की तो राहुल गांधी चुप क्यों है, प्रियंका गांधी चुप क्यों है, अशोक गहलोत क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब निकालूं मैं? आप साथ खड़े हैं तो इसका मतलब क्या निकालूं? आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आपने प्रश्न कर लिया, मैं पूरा जवाब दूंगा। जब ना आए तो मुझे रोकिएगा और टोकिएगा। राजस्थान में हमारी सरकार है और हमारी सरकार पीड़ितों के न्याय के लिए हर काम कर रही है। वहां पर मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार के लोगों को जो समुचित ज़रूरतें थी उनको उनसे बात करके समझ के उसको पूरा करने का आश्वासन भी दे दिया गया और पूरा उसको किया जा रहा है। इसलिए परिवार ने डेड बॉडी को जलाने का रजामंदी दे दिया। हमने उत्तर प्रदेश की तरह जबरदस्ती डेड बॉडी को जलाने का काम नहीं किया परिवार की अनुपस्थिति में। हमने उत्तर प्रदेश की तरह पीड़ित परिवार को ही षड्यंत्रकारी बताने का काम राजस्थान में नहीं लेकिन किया। सवाल ये है, मैं समझ गया, आपको उत्तर प्रदेश में सियासी फायदा दिखता है साहब, वोट बैंक है लंबा यहाँ पर, जातिगत समीकरणों को आप साथ लेते हैं, राजस्थान में हमारी सरकार है। अरे साहब 2000 सुनिए, अरे सुनिए उमाशंकर जी, 2014 में अप्रैल में यही राहुल गांधी करौली गए थे, जनसभा को संबोधित किया था, जनता के आगे हाथ फैला के वोट मांगे थे। आज वो करौली की जनता याद कर रही है राहुल गांधी को। चले जाना चाहिए ना, कुछ तो बोल दे राहुल गांधी, कुछ तो बोल दे प्रियंका गांधी, सुन तो ले जनता, हम तो सुन ले। बात सुन लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए, बड़ी चिंता है आपको राहुल गांधी की। मोदी को क्यों नहीं कहते आप? हाथरस में आपने मोदी को बुलाया क्या? हाथरस में योगी को बुलाया क्या? पिछले सुनिए अनुपम जी, पिछले योगी के 3 अरे हाथरस हमने जाने के लिए नहीं कहा था साहब, हमने भी हाथरस जाने के लिए नहीं कहा था उमाशंकर जी, हमने हाथरस जाने के लिए नहीं कहा था। मैं आऊंगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, मुझे लगता हूं आप दबाव में होंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। कौन अपने नेता के खिलाफ बोलेगा भाई? ओपी मिश्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, ओपी मिश्रा सवाल यहाँ पर ये, क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए, क्या सिर्फ अपना वोट बैंक देखने के लिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी राजस्थान के करौली में नहीं जा सकते हैं? 2014 में जाकर के इसी जनता से वोट मांगे थे, इसी जनता के बीच गए थे। कभी बुलाया आपने ओपी मिश्रा? कभी आपने चुनौती दी योगी को कि क्यों नहीं जाते हैं लोगों के यहाँ? ओपी मिश्रा जवाब दीजिए। कभी आपने दी चुनौती मोदी को कि हाथरस के मामले में एक ट्वीट तक क्यों नहीं आया? आजमगढ़ के मामले में एक ट्वीट क्यों नहीं आया मोदी का? बलरामपुर के मामले में ट्वीट नहीं आया? भदोही, लखीमपुर, पानी पी ले, किसी मामले में पानी पी ले और बीपी मत बढ़ाइए उमाशंकर जी, बीपी मत बढ़ाइए साहब, सुन लीजिए। राहुल गांधी कभी क्या आपने चुनौती दी? वहाँ हाथरस जा रहे थे और वीडियो वायरल हुआ कार का जिसमें वो ठहाके लगा रहे थे, तो हाथरस में पिकनिक मनाने जरूर गए, लेकिन करौली के पुजारी की हत्या में उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है, अभी तक कांग्रेस ने चू नहीं बोला है। राजस्थान सरकार के और राजस्थान के सरकार के मुख्यमंत्री ने अभी तक आकर कोई बयान नहीं दिया है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के राज में साधु संतों की हत्या अब आम बात हो गई है। इस पे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो चुप है, मुंह बंद किया हुआ है। संजय सिंह नहीं जा रहे वहाँ पे, रावण बोल रहे हैं, शंकर जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं भाई, हमको भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में 20 साधुओं की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। ये लिस्ट है। मेरठ में कांति प्रसाद की हत्या, मेरठ में विनोद की हत्या, हापुड़ में स्वामी बालक दास की हत्या, मथुरा में कैलाश नाथ जी की हत्या, हरदोई में हीरा दास जी की हत्या, कन्नौज में सिलीग्राम जी की हत्या, औरैया में मैं सतीश प्रकाश के पास आऊंगा। मिश्रा जी आपके पास हमारे पास सीट से नहीं आ पा रहे। उमाशंकर जी रुकिए, सतीश प्रकाश सवाल यहाँ पर ये दलित सवर्ण
क्या अर्जुन जातिगत दास की चीजों पर हत्या, जहां पर प्रेमदास राजनीतिक दलों को की फायदा हत्या, होगा वहीं पर अपना हित साधने के लिए पहुंच जाएंगे? राजस्थान में आपकी सत्ता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऑल इज वेल है साहब, कोई सवाल नहीं खड़ा करना किसी को। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बोलने की क्या जरूरत है? अशोक गहलोत भी तो नहीं बोल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सवाल आप ही से है मेरा। जी देखिए मैं जी देखिए एक इसमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अपराधी की जात या पीड़ित की जात के ऊपर चर्चा ना करके अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। भारत के मूल में जाति है और आपको जाति जन्म से मिलती है, तो ये अगर जन्म से जाति मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो आरोपी होगा उसकी भी कोई जाति होगी और जो पीड़ित होगा उसकी भी जाति होगी। यहाँ मुद्दा जाति नहीं है, कोई भी पीड़ित व्यक्ति है चाहे किसी भी वर्ग से है, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार, आपको लगता है कि राजस्थान सरकार का व्यवहार भी उत्तर प्रदेश की सरकार जैसा है तो तमाम लोगों को वहां जाना चाहिए। अगर आप मुझे बताइए, मुकदमा नहीं लिखा गया है, जो अपराधी है उसको बचाया जा रहा है, उसके भाई उमाशंकर जी जाना चाहिए, सब कह रहे हैं उमाशंकर जी, साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है, सभी को जाना तो निश्चित चाहिए। रूप से तमाम लोगों को उसके पक्ष में जाना चाहिए। जी जी नहीं बिल्कुल सतीश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर के ये जो चश्मे से देखने वाले लोग हैं कि ये दलित है, ये सवाल है, गुनाह को गुनाह नहीं मानते, सवाल खड़ा करने से बौखला जाते हैं, ये क्या मतलब है? ना पूछे सवाल। देखिए अनुपम जी, अपराध को खत्म करने का तरीका ये नहीं हो सकता एक अपराध के ऊपर दूसरा अपराध चला दो। गंदगी से साफ नहीं होती, गंदगी को साफ करने के लिए आपको साफ स्वच्छ चाहिए, चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कार्रवाई कर रहा है, कानूनी कार्रवाई परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। रावण राज नहीं है राजस्थान में। परिवार ने अपनी मांग रखी है और राजस्थान सरकार चुप बैठी है। देश में बीजेपी सत्ता राहुल प्रियंका चुप है, इसके ऊपर बीजेपी क्यों चुप है? राहुल गांधी क्यों चुप है? क्यों नहीं राजस्थान से बोलते हैं? बार वीडियो पर इसका बलात्कार हो रहा है। वहाँ पिछले हफ्ते में 24 मोदी को जाना चाहिए, जेपी नड्डा को जाना चाहिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को जाना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भेजो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को करौली में। अगर कुछ कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है, सुनिए उमाशंकर जी, सवाल मेरा आपसे उमाशंकर जी सुन लीजिए, बीपी मत बढ़ाइए भाई, सुन लीजिए, आराम से बात तो सुन लीजिए। उमाशंकर जी चिल्लाने से हल नहीं निकलता, सुनिए तो भाई, आपने, आपकी पार्टी ने हाथरस को मुद्दा बनाया। ये पूरे देश ने देखा है, सरकार ने वहाँ पे जांच के आदेश दिए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी सरकार, किसी को नहीं बख्शने वाली है। वो कोई भी हो, वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो मीडिया से व्यक्ति हो या वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति हो, सरकार नहीं बख्शने जा रही है। उमाशंकर पांडे विरोध मंच हमारे साथ हैं भाई, प्रवक्ता बीएचपी के विरोध मंच साहब, सवाल यहाँ पर ये राजस्थान के करौली में जो हुआ है, पुजारी साधु संतों के साथ घटनाएं होती हैं, मौन व्रत कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धारण कर लिया है। ना मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना प्रियंका गांधी बोल रही हैं। अरे साहब, अगर सरकार गंभीर कदम उठा रही है तो आप बता तो दीजिए, आपको सिर्फ वोट बैंक की नजर आता है? सीबीआई की जांच की मांग चल रही है। पहले कृपया आपसे निवेदन विरोध करूंगा, बंसल जी, बाकी लोगों का या तो ऑडियो म्यूट कर दीजिए और नहीं तो कम से कम बिल्कुल म्यूट है साहब, सबका म्यूट है, आप बोलिए। बिल्कुल, हमने अपनी टीम को बोल दिया, आप अपनी बात रखिए। मैं एक बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूं कि देखो, राजनीति आप राजनीति करती रहिए। ये जो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक संत की, एक पुजारी की हत्या हुई है, उसको जिंदा जला दिया गया, उस पर शोक व्यक्त करने की बजाय, उनके लिए कोई न्याय की मांग करने के बजाय आपस में खींचाखींची में लगे हुए हैं।
हे भगवान इनको सद्बुद्धि देना। प्रभु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए करौली के अंदर एक पुजारी की सिर्फ निर्मम हत्या, वो भी जिंदा जला करके इसलिए की गई क्योंकि वो एक मंदिर का पुजारी था। आप कल्पना कीजिए अगर किसी मस्जिद और किसी का वो मदरसे का काजी होता तो क्या ऐसी डिबेटी लोग कर पाते? ये एक तो बड़ा प्रश्न ये है। दूसरी बात ये कि जहां तक राहुल गांधी की और प्रियंका जी की बात है, देखिए आपने डिबेट तो हो रही है राजस्थान की, बैठाए हुए हैं आपने उत्तर प्रदेश के नेता, तो उनको उत्तर प्रदेश से बाहर जा ही नहीं रहे वो। मैं एक निवेदन ये कहना ये बात यह कि अगर करौली के अंदर पुजारी की हत्या हुई है, गुरुवार की घटना है, गुरुवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन हो गए आपके, बताइए अभी तक जो है सरकार ने बाकी जो 4-5 अपराधी हैं वो गिरफ्तार कर लिए क्या? एक बात। दूसरी बात, जब हमने मांग की थी कि कम से कम 50 लाख रुपए की सहायता परिवार को देनी चाहिए, दी क्या? तीसरी ये कि हमने ये कहा था कि परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम नौकरी का ऐलान करना चाहिए था, दिया क्या? तीसरी बात ये कि उमाशंकर पांडे के पास कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ हैं विनोद बंसल जी, मैं उन्हीं के पास लेता हूं। उमाशंकर जी, मैं आपकी सारी बातों को सुन रहा था, जो आप बातों को बहस में रख रहे थे। 3 बातों को छोटी छोटी रखूंगा, फिर आपका जवाब चाहूंगा। अगर ये जमीन का विवाद जो था 15 बीघे का, पुलिस और प्रशासन गंभीर होता तो आज वो पुजारी हमारे बीच जिंदा होते। पुलिस और प्रशासन की लापरवाही सामने आई, ऐसे आरोप लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर इस तरीके के मामलों पर सरकार कोई बयान नहीं देगी, मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं देंगे, तो क्या समझा जाएगा? अनुपम जी, अब प्लीज आप सुन लीजिएगा। एसएचओ और पटवारी जिसकी मिली भगत थी उसको तत्काल निलंबित कर दिया गया, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन की ही घटना है, बुधवार की घटना है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी की गिरफ्तारी होगी, कानून सख्त कार्रवाई करेगा। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट करके घटना पर दुख व्यक्त कराया है और जनता को भरोसा दिलाया है कि गिरफ्तारी होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, ट्वीट किया गया है, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि हाथरस पे सड़क पर उतर के प्रदर्शन। मैं आऊंगा ओपी मिश्रा साहब, एक ब्रेक में हमें लेना है, वक्त की मजबूरी है, और ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। जल्द हाजिर होते हैं। हाथरस पर हंगामा, करौली पर चुप्पी। ओपी मिश्रा हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बने हुए, कांग्रेस के प्रमुख स्पोक्सपर्सन उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ हैं, और साथ के साथ वीएचपी से और दलित चिंतक भी हमारे साथ हैं। ओपी मिश्रा, वक्त की कमी है मेरे पास, सीधा जवाब आपसे चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल और प्रियंका सिर्फ जहां सियासी फायदा होता है, जहां पॉलिटिकल माइलेज देना होता है, वहीं जाना चाहते? राजस्थान में उनकी सरकार है, इसलिए नहीं जाना चाहते। नहीं, बिल्कुल अनुपम जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। बिल्कुल यही बात है। वो राजस्थान में नहीं, वो राजस्थान में गहलोत सरकार को एक्सपोज करने में डरते हैं। राहुल गांधी वो पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाते हैं। वो हाथरस में जाते हैं जहां सरकार काम कर रही है, लेकिन वहां नहीं जाते। जहां पुजारी की हत्या का मामला होगा वहां ये नहीं जाएंगे। वो पालघर में नहीं गए, वो करौली में नहीं गए, वो ऐसे किसी जगह नहीं जाएंगे जहां पुजारी की हत्या होगी, जहां हिंदू, वहाँ जेपी नड्डा को जाना चाहिए, विजय राजे सिंधिया को भेजो वहाँ पे भेजो राज्यवर्धन सिंह राठौर को। वक्त की मेरे पास कमी है, उमाशंकर जी मैं रोकूंगा, ओपी मिश्रा आपको, सतीश प्रकाश आपको, और विनोद बंसल जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गुनाह हुआ है, अपराध हुआ है, और जिस जगह अपराध हुआ है, जिस जगह अपराधी है, जिस परिवार को इंसाफ चाहिए, चाहे वो हाथरस का परिवार हो, चाहे करौली का परिवार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, इंसाफ सबको चाहिए। अगर आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं, जिस तरीके से आप हाथरस के परिवार के साथ खड़े हुए इंसाफ के लिए, उसकी मदद के लिए, तो करौली के परिवार के साथ भी खड़े होइए। यह मौन व्रत धारण करने से कुछ नहीं होता, इस पर आपको सवाल खड़ा करना नहीं है। हमें इस सवाल के लिए साथ आना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।